केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। पहले तो बजट कोई भी काम मांगेगा पूरे देश में तो आपको काम देना है तो बजट भी देना है केंद्र सरकार को, और बजट की कोई सीमा नहीं थी, जितना काम मांगेंगे उतना बजट देना पड़ेगा 100 दिन तक हर आदमी को। अब क्या है, अब केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना बजट देगा। बंगाल में चुनाव है तो सारा बजट बंगाल को दे दो, बाकी का हिंदुस्तान खत्म। फिर केरल में चुनाव है तो केरल को बजट दे दो, बाकी हिंदुस्तान में खत्म। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु को दे दो। ये किस प्रकार का अटपटा कानून है? दिल्ली में बैठकर एक क्लर्क बाबू या आईएएस अफसर या कोई मंत्री इस देश के 7.5 लाख गांव के बजट का फैसला कैसे कर सकता है? वो तो मजदूर फैसला करेगा जहां काम की जरूरत है, या कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं और कोई समस्या है जहां काम की आवश्यकता है। चौथा हमला, मनरेगा एक गारंटी थी, यानी अगर कहीं भी कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की या किसी क्षेत्रीय दल की, मैं मजदूर हूं, मैंने काम मांगा तो देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है और दिल्ली को बजट देना पड़ेगा। अब उन्होंने ये जो गारंटी थी, अधिकार था, उसे खत्म करके इसे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया। वो क्या है, जैसे जल जीवन योजना, भारत सरकार निर्णय करेगी कि कौन से गांव में लागू होना है। तो जैसे जल जीवन योजना है या प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ऐसे ही अब ये नया कानून। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, काम का अधिकार नहीं रहा, वो छीन लिया गया। पांचवा, एक और षड्यंत्रकारी काम किया, इस देश के मेहनतकश किसान और मजदूर को बांटने की साजिश की गई। आप पूछेंगे वो कैसे? मनरेगा कानून में कोई पात्रता काम मांगने की नहीं थी, ना कोई समय सीमा थी, ना कोई समय था कि भाई आज सुबह काम नहीं मांग सकते, 6 बजे के बाद मांगेंगे, या जुलाई में नहीं मांग सकते, सितंबर में मांगेंगे। अब उन्होंने ये लिख दिया कि हर साल 60 दिन तक फसल के सीजन में कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं हरियाणा से हूं, आप उड़ीसा से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, 4 प्रांतों के लोग तो हम ही यहां बैठे हैं और आप सब भी उड़ीसा से हैं। इस देश में क्या मोदी जी को ये मालूम नहीं, गेहूं हो, धान हो, अन्य फसलें हो, अलग अलग प्रांतों में सीजन के हिसाब से अलग अलग समय एक ही फसल लगती है। उदाहरण के तौर पे खरीफ की जो फसल है वो मई से अगस्त तक लगेगी अलग अलग प्रांतों में, कहीं मई में लगेगी, कहीं जून में लगती है, कहीं जुलाई में, कहीं अगस्त में। रबी जो है, मैं जो कि खुद किसान हूं इसलिए मुझे समझ है, वो सितंबर से जनवरी तक है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। तो मई से और जनवरी तक का समय तो खत्म हो गया, क्योंकि 60 दिन तो आपको काम देना नहीं है और वो फसल के सीजन में नहीं देना है, तो मई से और जनवरी तक का समय तो चला गया। तो ये पूरी स्कीम ही 4 महीने की रह गई। इसका मतलब ना बांस पर रहेगा ना बंसुरी बजेगी, काम ही नहीं देगा। और मजदूर का और किसान का टकराव करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक किसान हूं, मेरे साथी ने बहुत बार किसानी के साथ मजदूरी भी की, जो आपके प्रभारी। पिछले 10 साल का मैंने आंकड़ा निकाला, ये भाई साहब ने कहा आप जरूर ये निकाल के बताइए। तो पिछले 10 साल में 1 साल को छोड़कर खेत की मजदूरी मनरेगा की मजदूरी से ज्यादा। तो मुझे अगर खेत में काम मिल रहा है मैं मनरेगा में करूंगा ही नहीं, तो झगड़ा ही नहीं है। तो आप क्यों 60 दिन का एम्बार्गो लगाकर किसान और मजदूर में डिवीजन पैदा कर रहे हैं?